हेलो दोस्तों, आज की कहानी है साधु का नाच और बारिश। एक गांव में बहुत समय से सूखा पड़ा था। बारिश न होने के कारण फसलें सूखने लगी थी। गांव वाले परेशान हो गए। उन्हें लगने लगा कि इस साल पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। एक दिन गांव में एक साधु आए और मस्त होकर नाचने लगे। गांव में जो भी उसे देखता पागल समझता। धीरे धीरे पूरे गांव में उस साधु की खबर फैल गई। लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए और उसका मजाक भी उड़ाने लगे। तभी अचानक बादल घुमड़ने लगे और ज़ोरों की बारिश शुरू हो गई। साधु ने नाचना बंद कर दिया। गांव वालों के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। वे हाथ जोड़कर साधु से क्षमा मांगने लगे। उस दिन के बाद से साधु गांव में ही एक कुटिया बनाकर रहने लगा। जब भी सूखा पड़ता वह नाचने लगते और बारिश हो जाती। वह बारिश वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक बार शहर से कुछ लड़के गांव में घूमने आए। जब उन्होंने बारिश वाले बाबा के बारे में सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। उन्होंने गांव वालों से कहा कि अगर साधु बाबा के नाचने से बारिश हो सकती है तो हमारे नाचने से भी तो हो सकती है। उन्होंने नाचकर बारिश करवाने की चुनौती ले ली। अगले दिन एक मैदान में सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए। साधु भी वहां था और चारों लड़के भी। चारों लड़कों ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। एक लड़का नाचते नाचते थक गया और बैठ गया। 1 घंटा और बीत गया पर बारिश नहीं हुई। दूसरा लड़का भी थक गया और बैठ गया। 2 लड़के नाचते रहे लेकिन बारिश न होते देख वह भी कुछ देर बाद थक कर बैठ गए। उसके बाद साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, बारिश नहीं हुई पर साधु नाचता रहा। 2 घंटे बीत गए, बारिश नहीं हुई पर साधु नाचता रहा। साधु को नाचते नाचते शाम हो गई। चारों लड़के सोचने लगे कि ये साधु तो व्यर्थ ही नाच रहा है। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। साधु ने नाचना बंद किया पर गांव वाले झूम उठे। चारों लड़के साधु के चरणों में गिर पड़े और पूछने लगे, बाबा आपने ये चमत्कार कैसे किया? साधु ने कहा, मैं इस विश्वास के साथ नाचना शुरू करता हूँ कि बारिश जरूर होगी और तब तक नाचता रहता हूँ जब तक बारिश नहीं हो जाती। इसलिए मैं जब भी नाचता हूँ बारिश ज़रूर होती है। तो दोस्तों, इस कहानी का क्या अर्थ है और इस कहानी से क्या सीख मिलती है ये हम जानते हैं। साधु की इस बात में जीवन के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। किसी भी काम को सफल होना है तो उसे पूरा करने के दृढ़ निश्चय के साथ काम शुरू करें और उसके बाद रुके नहीं। बहुत सी परेशानियां आएंगी लेकिन अपने निश्चय से कभी पीछे ना हटे। निरंतर काम करते रहें, काम में सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करें, बताएं और इस कहानी को शेयर करें और भी अपने दोस्तों के साथ। ओके, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इसी तरह की और स्टोरीज़ को सुनने के लिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ
लाती रहूँगी। मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।